में केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है, वो भी पूरे 150 रुपए प्रति क्विंटल। इसके साथ ही रबी सीजन की कुल 6 फसलों की एमएसपी भी बढ़ा दी गई है, जिसमें जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम शामिल है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपए और धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए देने की बात अपने वचन पत्र में कही है। हालांकि किसानों का कहना है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही सियासी दल सियासी फसल काटने का काम कर रहे हैं। तो देखिए कितना दाम बढ़ा है, ये आपको हम बता रहे हैं। गेहूं की एमएसपी 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई है। और देखिए, भोपाल से लगभग 180 किलोमीटर दूर आगर मालवा की कृषि मंडी में बुराई बांध गांव के धीरज सिंह ने बताया कि उनके पास 8 बीघा जमीन है, जिससे वो 6 लोगों का परिवार पालते हैं। बिटिया की शादी के लिए 2 लाख का कर्ज लिया था। सोयाबीन से उम्मीद थी, नाउम्मीद हो गए। गेहूं का बीज अभी 4000 से लेकर 5000 प्रति क्विंटल मिल रहा है। दवाई, कटाई और मजदूरी का खर्च अलग। बढ़ी कीमत पर वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, सुनिए। गड़ेगी सोयाबीन, ये बाद में पानी पड़ियो कहीं सारे मिल सब पड़ रही है। सोयाबीन ताना लगी पानी में, फिर उत्पादन में भी और भाव में भी। बीघो क्विंटल सोयाबीन भी नहीं हुई। हाँ। कोई के 30 किलो भी हुई बीघा की, कोई के 50 किलो भी हुई। और अभी 8 बीघे की 8 क्विंटल सोयाबीन निकली मेरी। तो रेट भी आपको पूरा नहीं मिला? नहीं मिली नहीं। अभी बताओ कि आगे की जो खेती होगी आपकी गेहूं की होगी, तो आपको गेहूं में किस तरह का खर्च उठाना पड़ेगा, किस तरह से आप खेती करोगे, क्या क्या खर्च आएंगे आपको? अभी बीज भी लाना पड़ेगा, खातर भी लाना है, 2-3 तरह का खातर लाना पड़ेगा, डीएपी को भी फेंकना पड़ेगा, राखोडिया फेंकना पड़ेगा। उसका पैसे ही नहीं, क्या करेंगे इसमें? और कहीं या जमीन बेचनी पड़ेगा। कितना कितना आपके पास में जमीन है जिसमें आपको 8 बीघे जमीन है। कितना बीज का जरूरत पड़ेगा आपको? किस तरह का रेट क्या मिल रहा है गेहूं का बीज? गेहूं चाहिए मेरे। तो गेहूं का रेट आपको जो बाजार में मिल रहा है बीज, वो कितना रेट मिल पा रहा है? 4000 4500 में भी दे रहा। अच्छो गेहूं श्री राम को हमको लाओ तो 500 ऊपर को पड़ेगा। कट्टी को 30 किलो की कट्टी है। वहीं एक किसान धीरज सिंह भी हमें मिले। एनडीटीवी को अपना दर्द बताते हुए वो रो पड़े। हमारे सहयोगी जफर उन्हें गले लगाकर उन्हें हिम्मत बंधाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या देश के अन्नदाता का यही हाल है? सरकार अगर सही फायदा दे तो किसानों को बीमा भी मिलना चाहिए। किसानों को फायदा खाद बीज में मिनिमम एक रेट मिलना चाहिए। रेट ही नहीं मिल रही है, खाद बीज महंगा होगा, फसल का दाम बढ़ा ही नहीं है। अभी एमएसपी कितना मिल रहा है आपको? एमएसपी 150 रुपये बढ़ा है। कितने बढ़ा है? और अभी जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें कांग्रेस सरकार ने घोषणा की है कि हम गेहूं का 2600 रुपये समर्थन मूल्य देंगे, जो कि वर्तमान में अभी बीजेपी की सरकार में 2125 रुपये चल रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि बीजेपी सरकार ने कहा था हम किसानों की आय 2021 तक दुगनी कर देंगे, लेकिन वो अभी तक हुई नहीं है ऐसी, क्योंकि खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। इसमें डीजल पेट्रोल पे गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो कांग्रेस सरकार आने से हमें सभी किसानों को फ़ायदा मिलेगा। उसमें बिजली का भी उन्होंने कनेक्शन दिया है, ट्रांसफार्मर का हाफ रेट करने का, जो कि अभी बीजेपी की सरकार में वो नहीं चल रहा है। पहले एमएसपी 2125 रुपये थी और इस वर्ष बीजेपी सरकार ने एमएसपी कुछ बढ़ाने का निर्णय लिया है, 150 रुपये प्रति क्विंटल। तो 2275 रुपये एमएसपी इस वर्ष मिलने का है। तो आपको लगता है कि चुनावी घोषणा है या? चुनावी घोषणा भी लगती है, बाकी मिल भी सकता है। हर वर्ष 150 रुपये 25 रुपये बढ़ते हुए आए हैं। इस बार बड़ी 150 रुपये की बड़ी अमाउंट बढ़ाई है उन लोगों ने। तो देखिए, केंद्र सरकार ने किसानों को चुनावी मौसम में सौगात तो दी, तो कांग्रेस ने फौरन बीजेपी पर निशाना साधा। एमपी कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष के मिश्रा ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। चाहे केंद्र हो या राज्य हो, अब किसानों के प्रति वो हमदर्दी दिखा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का किसान यह नहीं भूला है कि 29,000 किसानों ने अब तक सरकार की किसान विरोधी नीतियों की वजह से, और यदि मैं बढ़कर यूं आगे कहूं
कि किसान पुत्र शिवराज सिंह जी की नीतियों और कुनीतियों के कारण आत्महत्याएं की हैं, तो वो परिवार क्या सिर्फ एक एमएसपी बढ़ाने से उस गम को भूल जाएगा? ये वही सरकार है जिसने 6 किसानों की शहीदी की थी मंदसौर में पुलिस की गोलियों से, तो क्या किसान वो भूल जाएगा? ये वही केंद्र सरकार है जिसने किसानों को 250 रुपये का बोनस जो मिलता था वो भी समाप्त किया है। ये वही केंद्र सरकार है जिसके विरोध में पूरे देश में एक लंबी लड़ाई किसानों ने साल भर तक लड़ी थी और 600 किसानों की शहीदी हुई है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन किसानों को लेकर आज तक श्रद्धांजलि देने के लिए एक शब्द नहीं बोला है।